भागो भाग के आने का, एंजॉय करने का, फोटो खींचने की है और घर आने का वापस। सही में यार, आप लोगों के चक्कर में ना मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। ये देखो मैप में हम पानी में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब दुखी हूँ मैं इस बात को लेकर, पर इंटरेस्टिंग हुई इसलिए मैं। तो दोस्तों ये नदी है, बॉर्डर इंडिया और पीओके के बीच में। अकॉर्डिंग टू मी सूर्य कुमार, मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या है, मतलब वो बैट्समैन है या कुछ और प्लेयर है, कोई और स्पोर्ट्स खेलता था। यहाँ पे दिख रहा है सब पुराने कैसे लकड़ी के घर बने हुए हैं। इतना भी नहीं बॉडी को घिसते रहना कि जब तक बॉडी का बेटा। एक काम करती हूँ मैं, खुद शट डाउन हो जाते हूँ। परमिशन के बारे में बताना है ना, परमिट कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, आप सेंसेशनलाइज कैसे कर सकते हो मतलब। सो ये था टिप ऑफ द डे फ्रॉम फैल्कन राइडर्स। अगर नहीं हो सकता है तो अभी आपको बता के क्या फ़ायदा, आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ। और फिर मैंने जब आपकी आंखों में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि आपकी आंखें बोल रही हैं कि भाई जाओ। और मेरे से एक्स रेटेड बातें मत कराया करो, बुढ़ा होगा तेरा बाप। वाह, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हो। और मैं अभी मिलिट्री के कैंप से बाहर आया हूँ, मेन गेट से बाहर आया हूँ। एंड यस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। आज का क्या प्लान है? सो आज थोड़ा सा चिल रखा है। अभी टाइम हो रहा है 9:45। ओह फाइनली 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, और मतलब टू मच एफर्ट। 3 दिन बहुत चलाई मैंने यार। गाइस कम ऑन, मेरी एज भी है, आपकी तरह मैं 25-26 साल का नहीं हूँ, पर या 3 दिन वॉज लाइक टफ। 12-13 घंटे ख़राब रास्ते और जो भी सब करा। आज थोड़ा सा रिलैक्स है, पर स्टिल आज को भी मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है बट आई मेड इट इंटरेस्टिंग। और धीरे धीरे आज बहुत मस्त जगह जाने वाले हैं, आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। सो कहीं मत जाओ, जुड़े रहो फैल्कन राइडर्स के साथ। पेट्रोल फुल कराने का टाइम आ गया है दोस्तों। अब यहाँ से एक्चुअल में आपको मैं बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दोस्तों केरान। यस केरान। जब हम पिछले साल आए थे, आपको याद है, तीतवाल गए थे आपका पीओके बॉर्डर तक। और केरान एक और जगह है जहाँ पे आपने काफ़ी फेमस है, जो आपने देखा होगा, बिल्कुल नदी के आमने सामने होते हैं। तो वो सेक्टर रह गया था, तो मेरे को लगा कि उसको भी कर लेता हूँ। जब कश्मीर को कवर कर रहा हूँ तो वो सब चीज़ें कवर कर लेता हूँ। और क्योंकि मेरा ब्रदर है यहाँ पे तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है इन सेंस की परमिशंस और इन सब चीज़ों से, तो वो भी थोड़ा इजी हो जाता है। परमिशन के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि परमिशन कैसे मिलती है, वो मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। ओके। और केरान का भी एक रास्ते से जा रहे हैं जो गूगल मैप दिखाता ही नहीं है। गूगल मैप वो रास्ता दिखाता नहीं है केरान जाने का, कुपवाड़ा से। ये वो दिखाता है तीतवाल की तरफ से ही जाने का। तो वो रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अपने मैप से भी अपलोड कर दूंगा। फुल कर दूँ, फुल पेट्रोल भरा लिया है 850 रुपीज़ का। और कल का एवरेज नहीं बताया, रीसेट भी नहीं करा। तो कल का एवरेज है, कल दोस्तों ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर चली, 340। और सुबह मैंने वो एक्चुअल में 30 किलोमीटर बाद चली थी, तो कल ऑलमोस्ट 360-370 किलोमीटर चली। और कल का जो एवरेज था वो था 40। दोस्तों एवरेज बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा ना, पहाड़ों में ये मेरी बाइक ज़्यादा देती है। और तब भी मैं ऐसा नहीं बहुत ही आराम से चलाता हूँ। और 40 नॉट बैड। चलो इसको रीसेट कर लेते हैं। पूरा ट्रिप ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर का हो चुका है। चलो, बाकी मैंने अभी एक लोकेशन लगा ली है, और वो लोकेशन एक्चुअली मेरे को हेल्प करेगी। वहाँ पे कोई है जो वेट कर रहा है, एक तो मेरे को परमिशन मिल जाएगी वहाँ पे, और दूसरा वो मेरे को गाइड कर देंगे कि वो जो रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो गूगल मैप नहीं दिखाता है, उस तरफ, ठीक है। सो ये अपडेट है, और आ ही गया वैसे 2 मिनट में वो लोकेशन। सो दोस्तों आज भी एक नई जगह जा रहे हैं, और कोई तो हाइट पे हम जा रहे हैं। एक पास है, आई डोंट नो कितना ऊंचा पास है। इस पास को क्रॉस करेंगे फिर नीचे उतरेंगे आई थिंक। एंड दैट्स, इस बार कश्मीर में नहीं, काफ़ी घूम लिए नहीं, अलग अलग जगहों पे। और अभी आपको केरान घुमा के आऊँगा। फिर एक और जगह है, मतलब सिर्फ पिक्चर इतनी नहीं है दोस्तों, पिक्चर तो उसके बाद भी है। पर हाँ, मतलब डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कितना टाइम लगता है केरान जाना आना और वो सब चीज़ों से। उसकी मेरे को फ़ोटो दिखाई कज़न ने। ये वो जगह देख लो, आपका मन है तो। जैसी देखी मैंने कहा ओहो, मैंने कहा भाई यहाँ तो जाना है, यहाँ तो जाना है। तो अब देखता हूँ कैसे फिट इन करता हूँ उसको।
चेक पोस्ट आती है जब आप ऊपर चढ़ते हो रास्ते से, तो जो परमिट है उसकी आपको थोड़ी कॉपीज़ बना लेंगे। एक कॉपी सबमिट होती है, यहाँ पे हुई है, एक आगे भी होगी जहाँ तक मेरे को पता है। और परमिट के बारे में मैं आपको एंड में बता दूँगा, ठीक है, मैं पहले भी बताया आपको। और क्या, बस वादियों में घूम रहे हैं कश्मीर की, ऐसी जगहों में जहाँ जनरली लोग जाते नहीं हैं। और ये वाला जो रास्ता है, इससे तो मेरे को लगता नहीं कि शायद पता नहीं, शायद आया हो कोई, मेरे को पता नहीं, मैंने किसी का वीडियो देखा नहीं है। पर जनरली टीथवाल वाला जो आगे वाला लंबा वाला रास्ता है, वो एक रास्ता है। बाकी दोस्तों, ये मेरी स्क्रीन है AOKey की, और ये आप ले सकते हो। मेरे हर वीडियो के नीचे लिंक है, जहाँ पे आप अगर ये लोगे तो कोई भी प्रोडक्ट लोगे, इनका ये बड़ी स्क्रीन है, इसकी एक छोटी भी आती है। और मेरे में तो आगे पीछे कैमरा भी है और रिमोट भी है। देखो ये लगा रिमोट, इससे अगर मैं चाहूँ तो अभी आप सामने देख रहे हो ये कैमरा, ये अभी दोनों कैमरा, ये आगे का, ये पीछे का, तो ये कर सकते हो रिमोट से। और फ़ोन भी उठा सकते हो रिमोट से। सो अभी मैंने रिमोट थोड़ा सा यहाँ पे लगाया, इसका मेरे को थोड़ा प्लेसमेंट देखना है। आई थिंक इसका प्लेसमेंट यहाँ पे कहीं हो जाए, पर यहाँ मेरे ऑलरेडी ऑक्सिलरी लाइट्स के स्विचेस हैं, तो इनको मैं कहीं और शिफ्ट करूँ, वो मैं अरेंजमेंट देखना है। सो ये भी आप ले सकते हो। इसका पहले मैं दूसरा मॉडल यूज़ करता था और अब ये प्रो मॉडल यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत स्टेबल है और ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा है और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, यही कह सकता हूँ। बाकी तो सबका अपना टेस्ट होता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, कैमरास हैं, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, और क्या होता है, हाँ, और रिकॉर्डिंग तो है ही, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी कार्ड लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक पूरे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो राइट करता रहता है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चाहिए तो वो आप जाके उसे लॉक कर सकते हो, तो वो उसको ओवर राइट नहीं करेगा। अभी वहाँ पे एक फ़ौजी भाई साहब बोल रहे थे वही सेम चीज़ जो आपको बताता हूँ, यूपी से बाइक पे अकेले इतनी दूर। मैंने कहा हाँ। अरे यार गजब है। अरे क्या देखने जा रहे हो केरान में? मैंने कहा क्या बोलूँ, मैंने कहा सर कल जीते हैं, आज ज़रा खुशी मनाने जा रहे हैं। पर कल के मैच की बात करूँ तो भाई पाकिस्तान के पिछले दोनों मैच जो खेला है इंडिया के साथ, कल उनकी परफॉर्मेंस मच बेटर थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में कह सकते हो, उनका हरीश राव तो पता नहीं वो क्या है, पता नहीं वो कोच की भी सुनता है या नहीं सुनता। पर कल पता था यार, फास्ट बॉलर पिट रहे हैं, फास्ट स्पीड वाले, स्लोअर बॉल वाला सही है। पर एनीवे उसने जो भी करा डजेंट मैटर, हम जीत गए, हमारे लिए तो खुशी की बात है। पर उनका जो कोलैप्स हुआ, 112 पे 1 थे, उसके बाद 147 146 सब खत्म, टाटा बाय बाय फुस फुस। बॉलिंग भी हमारे ने कमाल करी कल, वो तो करते ही कुलदीप यादव और जो भी था। और बैटिंग में हमारे शर्मा जी नहीं चले, कोई बात नहीं भाई साहब, लोग बोल रहे हैं आराम से आ रहे, मैंने कहा भाई क्यों आराम से, शहवाग को भी यही बोलते थे, भैया तेरा वो नेचुरल प्ले है, तू ऐसे ही खेल, कोई टेंशन नहीं, हर बात थोड़ा कि तू ही मारेगा, तू ही जिताएगा। और तिलक वर्मा हैट्स ऑफ यार, बहुत बढ़िया पारी खेली उसने, बहुत बढ़िया। सो कहीं भी ऐसा नहीं लगा, आई थिंक उसका एक कैच शायद स्टार्टिंग में ही उसका मिस हुआ था, पर उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं लगा कि पूरा कंट्रोल में था अपने गेम के। अकॉर्डिंग टू मी सूर्य कुमार, मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या है, मतलब वो बैट्समैन है या कुछ और प्लेयर है, कोई और स्पोर्ट्स खेलता था, बैटिंग करने आ गया, और जो भी है नहीं मैं। रिंकू सिंह भाई साहब, एक बॉल सीधे चौका। दुबे, हाउ कैन यू मिस दुबे यार, क्रूशियल टाइम्स पे उसने जो छक्के मारे, इट वाज नॉट इजी यार। बैटिंग बहुत मुश्किल थी उस पिच पे। पर एनीवे अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फाइनल था, मतलब वर्थ था रात को 12 बजे तक जगने का। मैं बेसिकली एक जगह रुका हुआ था। ये जो रास्ता है, मतलब ये पूरा ऊपर से ना, पूरा एक यूनिट है, उसके अंदर से ही आता है। तो बाई चांस जो यूनिट है उसके अंदर काफ़ी बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे, आज कुछ मीटिंग चल रही होगी, कुछ नॉर्मल होती रहती है। तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, काफ़ी मतलब सीनियर रैंक ऑफिसर्स आए हुए थे, और उस वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दिया था जब तक वो वहाँ पे थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि गूगल मैप पे नॉर्मली रास्ता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चेक पोस्ट हैं और काफ़ी कुछ मिलिट्री का है, तो अभी फंस गए जैसे यहाँ पे, तो 1-2 घंटे तक फंसे हो। सो वो एक रीज़न हो सकता है। पर एनीवे
अपन निकल गए हैं, अपन जा रहे हैं आगे, ठीक है भाई। ज़्यादा सोचने का नहीं है भाई, अपन बोला आगे जाने का है तो आने जाने का है, देख के आने का, एंजॉय करने का, फ़ोटो खींचने की है और घर आने का वापस, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन सोचता नहीं है। लग रहा है ना कुछ साल में पुणे में रह कर आया हूँ। ऐसे तो ये मुंबई का लैंग्वेज है थोड़ी सी। हाँ, मैं केरान के आसपास करीबन 15-16 किलोमीटर है और एरियल डिस्टेंस तो पीओके का बहुत ही कम होगा और नो कैन बी वेरी क्लोज। और यही सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब टेररिज्म, और क्योंकि बॉर्डर के इतने पास हैं और बहुत रिस्की एरियाज़ हैं। पर अब आर्मी ने काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, काफ़ी कुछ मतलब, पर स्टिल मतलब दिस इज़ मतलब उस सोच से थोड़ा सा मतलब कहने को कह सकते हो कि टेंशन वाला एरिया है। बट या मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, अपने देश में क्या डरना है कि नहीं। आर्मी पे भरोसा रखो। वैसे आर्मी से भी ज़्यादा ना कभी कभी जो इंटेलिजेंस का खेल होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंटेलिजेंस के इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा पहाड़ी तो बहुत मतलब मैं ज़रा सा देखना हूँ पूरा भरा हुआ है। अब आर्मी क्या है कि हर एक चप्पे पे नहीं हो सकते। और आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई शाना होता है ना, तो वो लूपहोल्स ढूंढ लेता है कि भाई कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं ना, वो होने बहुत ज़रूरी है। पहले ही पता हो जाए कि भाई कुछ होने वाला है, या यहाँ से ये निकले हैं, या ये लोग कुछ ऐसे, तो देन दे कैन कवर अप। बट स्टिल लेट्स सी। केरान पहुँचते हैं अब और वाह, टेक अ डीप ब्रेथ। मतलब मैं अभी बाइक रोकता हूँ यहाँ पे और मतलब जस्ट थिंक, मतलब एक तरीके से ना ये फीलिंग कि हम कश्मीर में है और देवदार के पेड़ हैं चारों तरफ, ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं सामने और बढ़िया सी रोड है, एक छोटा सा वाटर का चैनल चल रहा है बराबर है और बहुत रिमोट एरिया में, और बहुत बॉर्डर एरिया में है और थोड़ा सा टेंशन वाले एरिया में भी है, तो बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स हैं। दिस ब्यूटी विद सम ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब ऐसी जगहों पे ना ब्लॉग के चक्कर में, ब्लॉग बनाने के लिए या व्यूज़ बनाने के लिए आप सेंसेशनलाइज कैसे कर सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। मतलब जस्ट एन एग्जांपल कि जैसे मैं ऐसी जगह पे हूँ और मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को एकदम से मतलब कहूँ कि अबे कुछ दिखा यार मेरे को, वहाँ पे कोई दिखा, क्या बात कर रहा है, नहीं मेरे को ऐसा दिखा, कोई कुछ ऐसा कपड़ा सा पहन रखा है, उसके हाथ में कुछ है वहाँ पे। सही में यार मेरे को लगा कुछ है ज़रूर, समझ रहे हो। ये तो बहुत एक मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एक दिया इंसिडेंट, और इसी को मैं अपने वीडियोस में कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट पे दिखाऊं। मतलब ये यहाँ के तरीके से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और मैं कुछ दे सकता हूँ कि जैसे कहीं आप बोल सकते हो एकदम से कि अरे यार कोई बंदा, अब गोली चल गई, गोली चल गई, कौन है किधर से, भागो, समझ रहे हो। सी ऐसे यू कैन क्रिएट अ कंटेंट, पर ये सब नहीं करना, समझ रहे हो। सेंसेशनलाइज मत करो कंटेंट बनाने के लिए, व्यूज़ बनाने के लिए। अभी मैं छोटी सी क्लिप अगर अपने वीडियो के सबसे आगे लगा दूंगा ना, तो एकदम से ट्रैक्शन आ जाएगा, ओ ये क्या हुआ, एंड पीपल वांट्स टू नो मोर कि ये क्या था, ये था। पर ऐसे नहीं करना, असली में ना हो जाए। पर कहने वाला असली में हो जाए तो फिर ठीक है, अलग बात है, जो होगा वो तो तभी देखा जाएगा। पर नहीं ऐसा नहीं करना लोगों, फेमस होने के लिए कुछ भी मत करो। और अगर करते हो ऐसे, नो इश्यूज़, बता दो ना अपने वीडियोस में कि जैसे वो
पिक्चर से पहले होता है कि इसकी सारी घटनाएं काल्पनिक है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के लिए किया है। एक स्टार्टिंग में बता दो ये बात। तो भाई साहब ये सब तो मैंने आपको बता दिया था कि वो सब नहीं करना है। उसके बाद अच्छा ब्रेक हो गया आधे घंटे का। तो बेसिकली बीच में एक आर्मी की यूनिट थी, तो भाई ने वो फ़ोन कर दिया था। तो उसके एक बैचमेट ही हैं जिनके अंडर ये वाला एरिया आता है जहाँ मैं चल रहा हूँ। तो उन्होंने वो थोड़ा चाय वाय का इंतज़ाम करा रखा था, तो अच्छी बातें हुई वहाँ पे। एंड ओके, तो अब आर्मी वालों के साथ बहुत सारी बातें होती है, मैं सब कुछ शेयर नहीं कर सकता। हम पॉलिटिक्स की बातें कर लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर लेते हैं और बहुत कुछ बातें कर लेते हैं, पर मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, वेरी पर्सनल। एंड बस अब केरान जा रहे हैं यहाँ से। करीबन अभी जो बचा है 1 घंटे के करीब बचा है। सही में यार, आप लोगों के चक्कर में ना मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, बहुत कुछ। इसमें बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का है। एंड और इस बार तो अकेला कर रहा हूँ दोस्तों, अकेला। पर स्टिल मैं कहूँगा कि अकेला जितना हो सके अवॉइड करो। 2 जने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। ख़ास तौर से अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो। एंड लेटर ऑन जब कर लोगे कुछ साल फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा एंड एवरीथिंग, तब आप अपना सोलो भी कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे करते हैं आजकल, स्टार्टिंग की पहली राइड ही सोलो करते हैं। ठीक है, मतलब कोई मना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बस मतलब जब तीथवाल गया था ना तब भी एक फीलिंग थी ये, और एक होती है ये फीलिंग कि ऐसी जगह जा रहे हैं जो बॉर्डर एरिया है, और वो भी टेंस्ड बॉर्डर एरिया है। और अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एंड उस टाइम पे काफ़ी टेंस रहा होगा। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशंस तो आपको पता ही है क्या है, जो भी है चल रहा है। पर तो ये तो एक फीलिंग है। ओहो, थोड़ी ऑफ रोड ना हो ऐसे क्या मज़ा आएगा हैं शेरू बेटा, क्या चमक रहा है फर। वाह, सही जगह रह रहे हो बिल्कुल। बस खाना वाना मिल जाए, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। कभी मत सोचना कि शहर आना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ से वो रोड ही डाल रखी है, बट आई होप कि वो लूज़ वाली ना हो। तो लूज़ वाली में चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसी है तो फिर तो ठीक है, फिर तो भाई साहब वीस्टॉम भागम भाग जाएगी, भागम भाग। पर क्योंकि हम अकेले हैं और यहाँ शायद मदद ना मिले इतनी आसानी से, तो हमें बहुत केयरफुल होना है, ठीक है। हमें बिल्कुल शाना नहीं बनना है, तमीज़ से चलाना है, कि जिससे कि हम कंट्रोल में रहें सब कुछ, समझ रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है अगर आप सोलो कर रहे हो। मतलब वैसे तो स्टूपिड चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर अकेले चल रहे हो और ऐसे रिमोट एरियाज़ में हो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वरना पछताओगे फिर। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, देखो ऊपर वाले के हाथ में है। जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो आपकी गलती से दिक्कत हो सकती है, वो ना करें बस। बाकी तो देखो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। सो ये था टिप ऑफ द डे फ्रॉम फैल्कन राइडर्स। आपको एक चीज़ दिखानी है, ये देखो मैप में हम पानी में चल रहे हैं, ठीक है। बराबर में नदी है, आई डोंट नो ये उधर, इसमें हम नदी में चल रहे हैं, ब्लू में, शॉर्टकट। सो दोस्तों केरान ऑलमोस्ट आ गया है, और सबसे पहले जो मेरे को दिखा यहाँ पे, हाँ चल रहा है क्रिकेट का मैच, बढ़िया। वाइड बॉल थी लेग की, बढ़िया। प्लेग्राउंड है यहाँ, स्कूल है, फर्स्ट क्लास भाई, वाह। बच्चे सब पढ़ रहे हैं, लड़का लड़की सब पढ़ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहुँच गए हम दोस्तों केरान। ये मार्केट है, अच्छा अभी नीचे जाना है हमें, अच्छा। तो ये दोस्तों पुराने सब घर, वो सामने आपको दिख रहा है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग है ना। हमने नहीं लगाया फ्लैग, अच्छा। हम मेरे पीछे आर्मी वाले एक भाई साहब बैठे, जस्ट गाइडिंग मी, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। ओके, ये आ गया सामने दोस्तों POK। तो दोस्तों यहाँ पे रुक भी सकते हैं, मेरे को शायद गलत पता था, आप यहाँ पे रुक भी सकते हो। तो यहाँ पे होम स्टेज हैं एंड यू कैन स्पेंड हियर नाइट, वो कोई दिक्कत नहीं है। शायद मेरे को पता था कि यहाँ रुक नहीं सकते, आपको उसी दिन वापस आना होता है, पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये नदी है,
बॉर्डर इंडिया और पीओके के बीच में, जहाँ जहाँ नदी जा रही है वो बॉर्डर है। अच्छा, हमारा फ्लैग ये रहा और उनका फ्लैग हो रहा, हमारा ऊंचा है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस, अच्छा फर्स्ट पोस्ट ऑफिस। भाई सब बिल्कुल गांव के रास्तों में आ गए हैं। अच्छा, ये भी होटल है, यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग भी कर सकते हो दोस्तों। अच्छा, वो सामने बिल्कुल नदी के बराबर है, आप कैंपिंग कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कैंप लाओ और यहाँ पे गाड़ लो। कहीं तो पहुँच गए हम, कहीं तो जा रहे हैं। ओके, चलो। सो दोस्तों, हमें केरान में सामने दोस्तों, अभी मैं और भी बहुत बढ़िया लोकेशन थी पीछे, उसे भी लेके चलूँगा। अभी ये हम एक जगह तक आए हैं जहाँ पे मैक्सिमम आप बाइक के साथ आ सकते हो। तो देख लो यहाँ पे सब टेंट वेंट लगे हैं, आप यहाँ पे सब रुक सकते हो। वो सामने पीओके, वो भी यही बता रहे थे कि इधर उस तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपना आओ, टेंट वेंट में भी रुक सकते हो। तो ये सामने दोस्तों, ये आ गया पूरा पीओके नीलम। अच्छा, वो ऊपर भी बना हुआ है उनका होटल। उन्होंने काफ़ी खर्चा कर रखा है यहाँ पे। जब भी कोई शादी शुदी होती है तो ये होटलों में बुकिंग होती है, तो इससे पटाखे चलते हैं। अच्छा, हाँ जी, 12 बजे तक, 1 बजे तक डीजे चलता है इधर। अच्छा, कोई भी बुकिंग करता है। तो पूरा ये दोस्तों कैंपिंग साइट है बिल्कुल सामने। यहाँ पे कभी वैसे दिक्कत नहीं हुई? नहीं, टूरिस्ट वाला नहीं। कोई नहीं। तो जहाँ पे मैं टीथवाल गया था दोस्तों, तब हम याद है मैं नीचे खड़ा था और वो सब ऊपर थे। यहाँ बिल्कुल आमने सामने ही है, बस इतना सा अंतर है एक नदी का। सो ये अपडेट है दोस्तों केरान में। एंड पीछे एक फ़्लैग पॉइंट है जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना फ़्लैग लगा रखा है, आज़ाद कश्मीर का, और इंडिया का भी फ़्लैग है। वहाँ पे लेके चलता हूँ, बड़ा अच्छा व्यू है वहाँ से। और है तो हमारा ही है कि नहीं। अभी बस ये पॉइंट है कि इतनी दूर मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, एंड दिस इज़ समथिंग विच यू डोंट सी एवरी डे। तो अभी तो दोस्तों मैं जहाँ पे आया हूँ बड़ा अच्छा लगा मेरे को। नीचे भी पूरा आप देखो टेंट अपना भी ला के लगा सकते हैं ना, अपना भी लगा सकते हो। और भाई साहब के इनके भी अपने रूम्स भी हैं। थोड़ा ऑफ जा रहा है फैमिली के लिए भी, जो बाहर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, हम फूड भी यहाँ पे करते हैं सर, टेंट प्लस फूड। मोबाइल नंबर बोल दो सर मेरा, अगर कॉन्टैक्ट नंबर आप करना चाहोगे तो व्हाट्सएप पे भी मुझे कर सकते हो, प्लेन कॉल भी कर सकते हो, 7889891487। कहीं से भी आप आइए, कोबरा व्यू पॉइंट है इस जगह का नाम, आदर होटल केरन। बेस्ट टाइम क्या है आने का? बेस्ट टाइम सर मुझे लगता है अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अगर ज़्यादा बेस्ट है अगस्त। नहीं सर, यहाँ का अगर देखा जाए हर एक महीने के बाद केरन की जो खूबसूरती है, हर मौसम जो महीने मंथ बदलता रहता है। अभी देखिए थोड़ा शांत मौसम है, हवाएं चल रही हैं, उस टाइम अलग सा मौसम रहता है। सो दोस्तों, ये थे कोबरा व्यू पॉइंट के करता धरता, और बहुत सारे यहाँ पे। एंड बस भाई साहब से यहाँ पे बात हुई। सो दोस्तों, पीओके होटल ही होटल, हमारी तरफ भी होटल हैं, और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? तोफेल अहमद भट्ट। तोफेल अमर भट्ट। और इनका भी यहाँ पे होटल सा है, होम स्टे सा है, अच्छी सी जगह है विद द लोकेशन, बिल्कुल सामने नदी और सामने पीओके। तो सर आप बताओ थोड़ा अपने जगह के बारे में। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपनी बाइक से यहाँ पे आए। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया के पास आपने अपनी बाइक को जब पार्क किया तो मैंने सोचा कि कोई यहाँ पे आया है एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी मुद्दत के बाद यहाँ पे यूट्यूबर्स कोई ऐसे आए जो यहाँ पे प्रॉपरली केरन में अपनी बाइक से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं उनका हम मोस्ट वेलकम करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, वहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, सेफ़ होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा माहौल है, बिल्कुल अच्छा है। दोनों साइड से क्राउड आपको देखने को मिलेगा। हमारी साइड से भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, आगे जगह जगह पे बैठे हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ केरन में मेरा भी होटल है, तो फेलस गेस्ट हाउस के नाम से, आपको गूगल पे भी मिल सकता है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं। और मेरा कैफ़े भी है, द माउंटेन कैफ़े, और कैंपिंग भी मैं करवाता हूँ सीजनली। मार्च से हमारा स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर तक हमारी कैंपिंग यहाँ पे रहती है केरन में जी। मेरा फ़ोन नंबर है 7051069505। थैंक यू बट भाई, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बस एक बार लास्ट बार दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे को एक्साइटमेंट कि मेरे को उधर जाना है, ये जाना है। इट्स जस्ट द फीलिंग। वो वहाँ कुछ लोग हैं,
अपना आज़ाद कश्मीर का फ़्लैग लिए घूम रहे हैं। और वहाँ कुछ पानी में बैठे हैं, कुछ लोग हमारे भी इधर बैठे हुए थे। पर हाउ इज़ द फीलिंग, आपको कैसी लग रही है फीलिंग, बताना यार कमेंट्स में। लव यू दोस्तों फ्रॉम केरान। चलो दोस्तों, इट्स टाइम टू गो। सब कुछ बताता हूँ, आराम से थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ। दोस्तों केरान में घूम लिए, फिर लिए, बातें कर ली बहुत से लोगों से, लोकल से बहुत बातें करी, सब कुछ देखा, बहुत बातें हुई। एंड फाइनली वहाँ पे आर्मी का जो काम था जहाँ पे, वहाँ पे लंच उन्होंने कर दिया था, तो मैंने लंच भी कर लिया। उसमें टाइम लग गया और मैं अब लेट हो गया हूँ। और अब लेट होने की वजह से जो दूसरी जगह मेरे को जानी थी वहाँ शायद मैं ना जा पाऊँ। वो अब पता चलेगा कि मैं वापसी में, एक्चुअली मेरे को कुपवाड़ा तक ही जाना है क्योंकि वहाँ से वो दूसरी जगह का रास्ता है। सो एक बार जब मैं कुपवाड़ा पहुँच जाऊँ तब सोचूंगा, प्लान करूँगा टाइम देख के कि वो हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता है तो अभी आपको बता के क्या फ़ायदा, आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ। नहीं, एक ही जना हो जाए काफ़ी है। मतलब दुखी हूँ मैं इस बात को लेके, पर इंटरेस्टिंग हुई इसलिए मैं क्या बताऊँ, खुश हूँ या दुख हूँ समझ में नहीं आ रहा, आप बताना। एक ग्लव्स तो मेरा खो गया था गुरेज में, आपको पता ही है, वहाँ पे कहीं रह गया था, ढूंढा नहीं मिला, जो भी हुआ कोई बात नहीं। उसका भाई बचा था, उसका भाई था एक, ये कहाँ गया, ये भी खो गया, क्या बात कर रहे हो। हाँ दोस्तों, ये भी खो गया, इससे रहा नहीं गया, इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया अपने भाई से जुदाई। मेरा भाई चला गया, मैं भी जाऊंगा। वो भी भाई साहब यहाँ पीछे केरान में कहीं तो खो गया है। समूह ऐसा लगा कि अपने आप ही गिरा, अपने आप को गायब कर दिया, या तो कृष्ण गंगा नदी में खुद बह गया कि मैं चला अपने भाई के पास। तो दोस्तों हम आ गए बैंगस वैली में। बंगस थोड़ा सा घूम कर आते हैं, ऊपर तक देख कर आए क्या क्या है यहाँ से नज़ारे। भालू वालू ना आ जाए बस। यहाँ पे बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है। अगर आप इसको गूगल मैप से देखोगे ना बंगस वैली को, तो ऐसा लगेगा चारों तरफ, ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा है चारों तरफ जंगल है और उसके बीचों बीच ये एक जगह है। इट्स लाइक अ वैली एंड ग्रीन, इट्स ब्यूटीफुल। और आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं यहाँ पे। थोड़ा हाई पॉइंट पे चलते हैं। सनसेट बस पहाड़ के पीछे चला गया है। सो कैसा एंजॉय कर रहे हो दोस्तों अप नॉर्थ सीज़न 6? वैसे मेरे को लग रहा है कि मैं ले तो जा नहीं रहा हूँ, तो इसका नाम अप नॉर्थ से हटा के, क्योंकि अप नॉर्थ में लद्दाख वाला पार्ट होता ही है, मुझे ऐसा लगता है, इसको कुछ अलग ही नाम दे दूँ, जैसे कश्मीर लव, कश्मीरी डायरीज़, या ऑल अबाउट कश्मीर, या हेवन ऑन इंडियाज़ हेवन, और कुछ भी, मतलब समथिंग न्यू। वाओ, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हो। वाओ, क्या वैली है यार। इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज वैली बट इट्स अ ग्रीन वैली। दोस्तों कुछ नहीं, माइक की आवाज़ चली गई थी क्योंकि माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैं अब डायरेक्ट इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बस यही बता रहा था कि क्या पिकनिक स्पॉट है, क्या ग्रीनरी है, क्या ब्यूटीफुल है, इट्स अमेजिंग। और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आते होंगे यार यहाँ पे, क्या बता आते हो, बट इट्स ब्यूटीफुल। अब मैं
थोड़ी देर ही बैठे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। 7 बजे मेरे को नीचे वाली चेक पोस्ट क्रॉस करनी है। बंगस भी कर लिया, पर भाई ने ही बोला, मेरे को भी लगा, और फिर मैंने जब आपकी आंखों में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि आपकी आंखें बोल रही हैं कि भाई जाओ जाओ मत रुको। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, ठीक है। सो लव यू दोस्तों, यहीं कुछ फ़ोटोज़ खींचता हूँ एंड देन यू कैन सी ऑन द इंस्टाग्राम फैल्कन राइडर्स इंडिया। बाय बाय फ्रॉम बंगस। चले दोस्तों, बंगस वैली से एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा देख लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल था। फिर उधर वाली ऊपर वाली चौकी से वो डांटने लगे, फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, फ़ोटो नहीं खींच रहे यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा जी नहीं खींच रहे, कैमरा बंद कर दिया मैंने। ऊपर से चिल्ला रहे थे, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं इशारे में कैमरा नीचे करा। मैंने कहा ओके जी ठीक है चलो। अरे इतनी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है यार, अब तुम बिल्कुल ही हर जगह फ़ोटो मत खींचो। आजकल सब जगह तो सैटेलाइट से सब कुछ देख सकते हो, ऐसा तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जो छुपा हुआ है वो मेरे कैमरे में वैसे ही कुछ नहीं आने वाला है कि नहीं। डूज फॉर विजिटर्स, डोंट्स, इसमें तो कहीं नहीं लिखा यार ऐसा कि फ़ोटो नहीं खींच सकते यहाँ पे। जो भी है, एनीवे इट्स ब्यूटीफुल दोस्तों। अगर आप हो तो आप बंगस वैली आओ, एंजॉय करो, टेंशन मत लो, ठीक है। एक और फ़ोटो बनती है ना, आप जा रहे हैं यहाँ, फिर शायद कभी ना आए तो एक फ़ोटो और ले लेते हैं। अब यहाँ भी डांटेंगे क्या, इसकी भी ना ले, इतना अच्छा बोर्ड बनाया है। चलो धीरे धीरे चलते हैं आराम से। ऊपर काफ़ी है, पूरा वॉक कर सकते हो, बहुत मेडोज़, बहुत अच्छा है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे शांति होगी काफ़ी। बस ये है, एक चीज़ कह सकता हूँ, फ़ोटो वीडियो की अगर थोड़ी सख्ताई है तो एटलीस्ट यहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया नहीं बस जाएगी कि सब आके, हाँ एटलीस्ट वो नहीं होगा, तो वो एक पॉजिटिव है। वरना तो कोई एक जगह फेमस हो जाए, भाई साहब गंद मचा देते हैं वहाँ के, बना के हर कोई फिर जो भी ट्रेंड चल रहा है वो भी सब कुछ उस जगह को जब तक निपटा ना देना फिर नहीं ढूंढते हैं। चलो ये तो ख़त्म कर दिया, अब नया कुछ ढूंढते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, यही चलता रहता है। बाइक की बहुत सारी हो जाती हैं फ़ोटोज़, फिर मेरे को सारी कुछ कॉमन सी हो जाती हैं। अपनी लेने में ही बहुत दिक्कत होती है, अपनी फ़ोटो में ज़्यादा ना दिमाग मत लगाओ आप लोग, ठीक है। और मेरे से एक्स रेटेड बातें मत कराया करो। वहाँ पे दिख रहा है सब पुराने कैसे लकड़ी के घर बने हुए हैं, पता नहीं ये जानवरों के लिए, आई थिंक जानवरों के लिए हैं ये, रात को पता नहीं, जो भी है बस लकड़ी के सीधे सीधे फट्टे लगे हुए हैं, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है। नोमैडिक लाइफस्टाइल, आई थिंक जानवरों के ही लग रहे हैं मेरे को, आई डोंट नो। थोड़ी देर में दोस्त कुपवाड़ा पहुंच जाएंगे हम, और फिर मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा, पर मैं आपको कमरे के अंदर से मिलूँगा, वहाँ से आपसे बात करता हूँ पूरे दिन की। और आपको थोड़ा परमिशन के बारे में बताना है ना, परमिट कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूँगा। एंड अमेजिंग डे यार, थोड़ा सा चिल था, मतलब कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलाए आज, आई थिंक आज चलाएँ हमने 170 किलोमीटर। मतलब 170 पहाड़ों में काफ़ी होते हैं, मतलब इतने कम भी नहीं होते हैं, पर क्योंकि हम इतने सारे चलाता आ रहा हूँ कि तो इस वजह से आज थोड़ा सा रिलैक्स था। निकला भी बहुत लेट था, आपको पता ही है सुबह, और वो भी ज़रूरी था यार, बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी था। अब इतना भी नहीं बॉडी को घिसते रहना कि जब तक बॉडी का बेटा, एक काम करती हूँ मैं खुद शट डाउन हो जाती हूँ। तो मैं तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, ना तुम्हें अपनी उम्र का पता, ना तुम ये देख रहे क्या कर रहे हो, और दिन में 500 किलोमीटर हैं, 14 घंटे पेल रहे हो, कोई तमीज़ है तुम्हारी? है गए वो दिन, एक दिन थे 10 साल पहले जब करते थे। फिर मेरे को लगता है ओए बुढ़ा होगा तेरा बाप। जोक्स अपार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड मशीन बोथ। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करते हो, लंबे काफ़ी दिनों वाली, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, अपना तो रखना ही है, बाइक का भी रखना है, ठीक है। लव यू, मिलते हैं थोड़ी देर में रूम से। राइड अमेजिंग थी यार आज सुबह सुबह जो हम गए, और रास्ता ही बहुत अच्छा, एवरीथिंग वाज फन मेरे हिसाब से। वो अ डे वेल स्पेंट, थोड़ा सा रिलैक्स था जैसे मैंने बताया, बट एनीवे अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं आपको बताना वाला था, जो मैंने आपको बताया था कि जो परमिट वाला है, जो परमिट होता है ना, वो पुलिस का परमिट होता है, तो वो कोई आर्मी या किसी का परमिट नहीं होता है। और कुपवाड़ा से आगे की तरफ जब आप आओगे तो कलपुरा एक जगह है, कलपुरा एक जगह है,
वहाँ पे जो थाना है वहाँ से आपको अपना ये परमिट निकालना होता है। वहाँ पे कुछ कंप्यूटर की दुकानें होती हैं फ़ोटो स्टेट वाली, वो आपको फॉर्म मिल जाएगा और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स उसमें डाल के और थाने से स्टैंप लग जाएगा और ऐसे परमिट बनता है। चाहे आपको टीथवाल जाना हो, चाहे आपको केरान जाना हो, वो यहाँ से बन जाएगा। मैंने ये सुना है कि श्रीनगर से भी बन जाता है, पर आई डोंट नो वो कहाँ से बनता है। पर यहाँ कालपोरा जो जगह है कुपवाड़ा से आगे, वहाँ से ये बन जाएगा। और जो केरान का रास्ता है जो गूगल मैप्स नहीं दिखाता, जिससे मैं गया हूँ, वो भी कालपोरा से ही निकलता है। और बाकी तो मेरा श्रीनगर का कश्मीर वैली का जो मैप है मेरी वेबसाइट पे फैल्कन राइडर्स इंडिया, उसे मैं अपडेट कर दूंगा घर पहुंचने के बाद। बाकी वॉज फन, वॉज ग्रेट। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए दोस्तों। अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल से स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी घर वापसी की। बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह मिलता हूँ आपको चाय पे या ब्रेकफास्ट पे या रोड पे, एक कल डिसाइड करते हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू दोस्तों। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।